हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। बेटा सब मज़े में हो। देखो देखी। हाँ, सबसे पहले आपके लिए ये सूचना है। जिसने आपकी डेमो क्लास नहीं ली है इसकी चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। हाँ, मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूले सिखाए। मतलब 1 घंटे की क्लास हुई है, तो वहाँ पे हमने सब्जी पूड़ी तो बनाई नहीं है। अगर बनाई है तो वहाँ पे जाके खाओ। आगे बात में। हाँ, तो उस क्लास को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे नहीं फॉर्मूला ही तो है, हम याद कर लेंगे। ठीक है। वहां पे आपको प्रूफ कराया गया है। आगे बात में। देखो देखिए बेटा, आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है इस चैप्टर की। देखो आज एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो प्रश्न देखो इसके पहला। ठीक है। वो क्लास जरूर देख के आना, कुछ सीखोगे ना भाई। हाँ, देखो देखिए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है भाई? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका मतलब है, इसने बोला है भाई, दो घन है, दो घन के संलग्न फलों को मिला के क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। देखो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमारे पास इसने बोला है भाई दो घन है। क्या है? दो घन है। एक घन तो ये ले लिया हमने। देखो। हम्म दो घन है हमारे पास में, देखो। हाँ, एक तो घन ये हो गया। देखो देखिए, एक और गन है। देखो, दूसरा गन मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, देखो। हाँ बेटा, देखो दूसरा गन ये हो गया। दो गन है, इसके संलग्न फलों को मिला के क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। देखो देखिए, इसको मिला देते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा गन ये हो गया। तो देखो देखिए, दो गनों को मिला के क्या बनाया गया बेटा, एक घनाभ बनाया गया है। आगे बस में। हाँ, लेकिन खासियत ये है बेटा, दोनों का आयतन कितना है, 64 ही है। दोनों का आयतन कितना है, 64 है। इसका मतलब है, आप ऐसे देखो, एक घन था हमारे पास। देखो, फर्क क्या है, दोनों दो ही घन है। देखो इसका आयतन, इसका आयतन आपको देर का है, कितना देर का है, 64। भाई ऐसे दो घन थे। हाँ, देखो प्रत्येक को ले लेते हैं। इसका आयतन कितना देर का बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब देर का है। तो बताओ हम इसकी भुजा प्राप्त कर ले बेटा। हाँ, ये एक घन है। देखो देखिए, प्रत्येक का आयतन आपको देर का है, तो प्रत्येक की भुजा प्राप्त कर सकते हो आप। देखो देखिए। हाँ, अब एक बात बताओ, घन घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब होता है ना। भुजा क्यूब। अब आपको घन का आयतन देर का है, कितना देर का भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब देर का है। हाँ, आपको तो क्या चाहिए बेटा, भुजा चाहिए। क्या चाहिए? भुजा चाहिए। आपको पता है ये उधर क्यूब है। आगे बस में, क्यूब को हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। देखो देखिए, साइड का मान कितना आ जाएगा, बताओ देखिए। बताओ, 64 किसका क्यूब होता है बेटा, चार का होता है। किसका होता है? चार। और सेंटीमीटर का? भाई 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब, क्यूब रूट का मतलब हो गया ये सेंटीमीटर 3 बार है। आगे बात में से। और ये क्या है, चार, 64 को लिख सकते हो ना बेटा, 4 × 4 × 4। ये तीन में से क्यूब रूट निकालते हैं ना भाई, घनमूल निकालते हैं। तो हाँ, देखो देखिए, तीन में से एक लेते हैं, और इधर से भी तीन में से क्या लेंगे, हम एक लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो इसलिए भुजा का मान कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया आपके सामने। आगे बात में। हाँ, तो प्रत्येक की भुजा आ गई हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये एक घन है। हाँ, देखो इसकी भी भुजा आ गई। देखो, देखो भाई, इसकी भी भुजा कितनी है, 4 है। इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब तो इसकी भी भुजा कितनी आएगी, 4 ही आएगी। इसकी भी भुजा कितनी आएगी भाई, 4 ही आएगी ना।
की भी भुजा आएगी हमारे सामने 4 सेंटीमीटर। देखो, अब देखो देखिए, अब जब दो घन मिल जाते हैं, जब दो घन मिल जाते हैं तो आप बताओ क्या है। देखो इसकी लंबाई, देखो देखिए इसकी लंबाई, ये 4 और ये 4, एक घनाभ बनेगा। दो घन मिलके क्या बनाएंगे भाई, एक घनाभ बनाएंगे ना ऐसे, घनाभ ही बनाएंगे ना ऐसे, दो घन मिलके। अब कोई बताएगा मेरे को क्या क्या फर्क आया। देखो दो घन मिलके एक घनाभ बनाते हैं, तो घनाभ का पष्टीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घनाभ का पष्टीय क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए ना। देखो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, ये 4 और ये 4, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई सेम ही तो आएगी भाई, लंबाई तो है, भाई लंबाई तो बड़ी है, चौड़ाई थोड़ी बड़ी है। हाँ, हाँ, तो ये 4 है, देखो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई देखो 8 हो जाएगी, लेकिन ये चौड़ाई जो इसकी बिर्थ है और इसकी जो हाइट है वो सेम ही रहेगी ना। आगे बात समझ में। हाँ भाई ये रहेगा ना, जो इसकी चौड़ाई तो देखो ये कितना है 4 ही है। आगे बात समझ में, तो ये घनाभ है, तो इसकी देखो देखिए लंबाई कितनी आएगी, देखो ये 4 और ये 4 कितनी होगी 8 होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई और ये चौड़ाई सेम ही रहेगी ना। हाँ, आगे बस में बेटा देखो, जैसे मान लेते हैं ये दो घन है, क्या है ये दो घन है। अब देखो देखिए इसको दोनों को पास में रखोगे तो इसकी लंबाई में लंबाई बढ़ेगी ना भाई। दो पेन मिलके एक पेन बना रहे हैं, तो अब देखो देखिए इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई बढ़ेगी। हाँ, इसकी मोटाई थोड़ी बढ़ गई, इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई, नहीं बढ़ी ना। तो बस वही बात है, आगे बात में। हाँ, तो अब इसने पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे। क्या होता है भाई, सभी को पता है, दो कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है एच एल। ठीक है। हाँ, ये तो है इसकी एल है, लेंथ है, और ये क्या है इसकी विड्थ है, और ये क्या है बेटा इसकी हाइट है। ठीक है, मान रख दो यहाँ पे, रख देते हैं मान। दो कोष्टक, एल का मान कितना है देखो देखिए 8, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, ये होगा ना। रख दिया हमने, एल की जगह मैंने 8 रख दिया, बी की जगह मैंने 4 रख दिया, और एच की जगह मैंने कितना रख दिया भाई 4 रख दिया। अब देखो देखिए सब जगह 4 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी क्या है 4 है, 4 कॉमन आ रहा है ना भाई। तो यहाँ पे कितना बच गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया 4, और यहाँ पे कितना बच गया भाई 8, ये बचा ना। 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, और वहां पे कितना बच गया भाई 8 बच गया। ठीक है। हाँ देखो देखिए 8 8 16, देखो ये तो हो गया, ये कितना हो गया भाई 8 हो गया। ये देखो देखिए 8 8 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, तो कितना आया भाई हमारे सामने 160। अब देखो देखिए आपको पता है क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में आता है, स्क्वायर में आता है ना, तो अब स्क्वायर में क्या आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो। आगे बात सुन में, इसको नोट कर लिया जाए बेस। अब देखो देखिए आपको पता होना चाहिए भाई, घनाभ दो घन मिलके घनाभ बना रहे हैं, दो घन मिलके एक घनाभ बना रहे हैं, तो आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई चाहिए ना। देखो देखो पहले तो बात है ये घन है, तो घन है तो घन का आयतन देर का है, तो ये खाने के लिए थोड़ी दिया है, तो घन का फॉर्मूला लगा दो आयतन का। घन का आयतन देर का है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया तो भुजा आएगी। अब इसका मतलब है घन की प्रत्येक भुजा कितनी आएगी 4 4 होगी भाई, घन की चार, 6 की 6 भुजा बराबर ही होती है ना। हाँ, अब देखो देखिए इस दो घन मिलके एक क्या बना रहे घनाभ बना रहे, तो बस इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, चौड़ाई भी वो रहेगी, ऊंचाई भी उसकी वही रहेगी। आगे बात सुन में, देखो देखिए उतार लिया जाए भाई। चले आगे चले फिर, देखो देखो चले। हाँ देखो बहुत प्यारा सवाल है। हाँ भाई, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, मतलब खोखला है। ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आधारोपित है। अब देखो देखिए
एक क्या है, बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला दिखाई दे रहा है, ये बर्तन है। अब इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन आद्यरूपित है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन आद्यरूपित है। खोखला बेलन क्या है, आद्यरूपित है। आगे बात में खोखला बेलन जानते हो ना, कैसा होगा खोखला बेलन, देखो देखिए ऐसा ही होगा खोखला बेलन, देखो ये खोखला बेलन है, ठीक है। हाँ, ये क्या है, आप ऐसा देखो, एक कटोरी लो, घर में कटोरी होती है ना, आगे बस में उसके ऊपर इसको ठहरा दो, ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए, अर्धगोले का व्यास कितना देर का है भाई, 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, अर्धगोले का जो व्यास है इसका, देखो इसी के ऊपर ठहरा हुआ है ना ये बेलन, इसका मतलब हो गया जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा। देखो देखिए, जहां से कुछ सूचना मिले पहले उसको लिख लेते हैं। हाँ भाई, ये काम में तो आएगी, इसलिए थोड़ी दिया इसको। देखो भाई, आपको ये दिया है भाई अर्धगोले का व्यास, तो यहाँ पे दिमाग लगा लो अपना। अर्धगोले का क्या दिया आपको, व्यास। इसका मतलब है जो अर्धगोला है, गोले का व्यास पर जो बेलन का व्यास है वो क्या होगा बेटा, बराबरी तो होगा। और बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर, 14 है ना, लिख लेते हैं भाई, दिमाग तो होगा भाई। अर्धगोले का व्यास दे रखा है, बेलन इसी के ऊपर बैठा है ना, फिक्स इसके ऊपर आधारित है। इसका मतलब जितना अर्धगोले का व्यास होगा उतना ही बेलन का व्यास होगा। हाँ, अब हमें अब व्यास का क्या काम, हमें तो त्रिज्या चाहिए भाई, क्या चाहिए हमें, त्रिज्या। तो आपको पता है ना त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास में क्या कर देते हैं भाई, 2 का भाग लगा देते हैं। व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या, तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, 14 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस बर्तन की कुल ऊंचाई, जो इस बर्तन है, ये जो बर्तन दिखाई दे रहा है आपके सामने, देखो इस बर्तन की आपको कुल ऊंचाई दे रखी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुल ऊंचाई दे रखी आपके सामने 13 दे रखी है, कितनी, 13 सेंटीमीटर दे रखी। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई करेगा, हाँ भाई, देखो देखिए, करो देखिए, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो। अब देखो देखिए बेटा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है समझते हो आप, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पता तो रहे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देखो देखिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा क्या क्या है इसमें, बेटा एक ये है आपके पास में, ये बर्तन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछे ना तो आप ऐसे इमेजिन ऐसे करो, हमें इसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है, कलर पोतना है, आगे बात में मेकअप होतना है, ठीक है। लड़कियां ऐसे सुनो, मेकअप होतना है, ठीक है। और लड़के ऐसे सुनो भाई, हमें तो पेंट करना है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो देखिए भाई, इसके ऊपर पेंट करोगे तो एक तो कटोरी है, इसके नीचे पेंट करोगे आप, और ये एक बेलन है, इसके साइड में पेंट करोगे भाई। एक तो ये बेलन है, खोखला बेलन ही है, तो एक तो आप इसके साइड में पेंट करोगे। आगे पास में हर कोई कटोरी है, मान लेते ये कटोरी है, तो इसके साइड में पेंट करोगे आप। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बर्तन में क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक तो अर्धगोला दिखाई दे रहा है और एक बेलन दिखाई दे रहा है, आगे पास में। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या है इसमें, बेलन है भाई, बेलन ही तो होगा भाई, बेलन के ऊपर भी पेंट करोगे और अर्धगोले के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ देखिए, अर्धगोले का आपको पता है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², अर्धगोले का कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई r², ठीक है। हाँ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r/h, ये होता है भाई। हाँ, अब देखो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई r, यहाँ से एक r कॉमन आ गया तो कितना बच गया, 1 r बच गया। यहाँ से देखो 2 पाई r कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया भाई, h बच गया।
देखो देखिए, हमें क्या है इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो बेटा त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, देखो पाई का मान पता है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, पाई दिखाई दे रहा है। पाई का मान तो आपको पता है 22/7 रखना है, ठीक है। हाँ, अब त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या भी हमने निकाल ली। अब हमें चाहिए भाई, देखो देखिए बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई। अब देखो देखिए आपको पता है अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है आपको 7, आपको पता है ना ये 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7। तो इधर वाली भी कितनी होगी, 7 ही तो होगी भाई। गोला है, गोला है, इसमें त्रिज्या चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, सेम ही होगी ना। हाँ, अब एक बात बताओ, ये पूरी कितनी है 13 है, इसमें से मैं ये 7 घटा दूं, ये इतनी, ये कितनी है भाई 7 ही तो है, ये 7 घटा दूं तो ये बर्तन बेलन की ऊंचाई आ जाएगी ना। भाई ये 7 है, पूरी 13 में से इतनी हटा दूं भाई, ये साइड हटा दूं मैं, दिखाई दे रहा है ना, ये हटा दूं तो ये बचेगी ना। हाँ, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी यहाँ पे, देखो मैं लिख देता हूँ ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की कैसे आएगी भाई, दिमाग है ना आप में, 13 सेंटीमीटर है, 13 में से कितना घटा दूं मैं, ये 7, तो कितनी आ जाएगी भाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे बात में 6 आ जाएगी ना। हाँ बस, सारे मान निकाल लिए आप, अब रख दो यहाँ पे 2, पाई का मान रख देते हैं बेटा 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, और यहाँ पे आर कितना है 7, और एच कितना है भाई 6, ठीक है। देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा भाई 44, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 13। हाँ 13 हो गया नहीं, ये हो गया 57। देखो देखिए 13 चौक 52 होता है ना, केरी लग गई 5 5, ठीक है, 13 चौक 52 और 5 57 हो गया, ठीक है। आगे बस में ये हो गया भाई, देखो आगे बात में। और देखो देखिए क्षेत्रफल है, फर्स्ट ये क्षेत्रफल, एरिया पूछे तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ये ध्यान रखना है। तो और किसकी स्क्वायर में आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में पूरी रामलीला चल रही है ना, तो यहाँ पे एरिया भी किस में आएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और आगे बात में, तो इस बेटा इस बर्तन का आपको फर्स्ट क्षेत्रफल पूछा है, तो बर्तन का फर्स्ट क्षेत्रफल का मतलब है इसके ऊपर आपको पेंट करना है। तो पेंट कैसे करोगे, एक तो इस बेलन के ऊपर ही करोगे, एक तो बेलन इस साइड में करोगे, ये फर्स्ट के ऊपर ही करोगे ना। हाँ, तो ये क्या है, बेलन का फर्स्ट क्षेत्रफल है, खोखला बेलन तो है। हाँ, खोखला बेलन का फर्स्ट क्षेत्रफल है, और ये क्या है अर्धगोला है, एक कटोरी है, तो इसके नीचे भी पेंट करोगे भाई। आगे बात में। हाँ, अब तो देखो देखी, तो बर्तन का देखो दोनों का फर्स्ट क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बर्तन का फर्स्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उसके लिए क्या हमें क्या चाहिए, देखो त्रिज्या चाहिए। अब आपको पता है व्यास देर का व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब ऊंचाई चाहिए, मेन है इस बेलन की ऊंचाई, ये तो पूरे बर्तन की ऊंचाई है, हमें तो इस बेलन की ऊंचाई चाहिए, ये तो पूरे बर्तन की ऊंचाई है भाई। तो आप देखो ये 7 त्रिज्या है अर्धगोले की, तो त्रिज्या तो इधर भी होगी भाई, गोला हो चाहे वर्त हो। आगे बस में, तो त्रिज्या केंद्र से त्रिज्या के इधर ही नापो। आगे बस में। हाँ, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। हाँ, ये 7 हो गई, तो ये पूरी 13 में से ये 7 निकाल दो, ये कितनी बचेगी 6 ही तो बचेगी, ठीक है। नोट के ले जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले बेटा आगे, कल होगा शायद नोट है, ठीक है। अब देखो देखिए, अब इसने बोला एक खिलौने जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 है, इसका मतलब ये खिलौना है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपके सामने, गोलर का है ये खिलौना है, इसकी त्रिज्या, इस त्रिज्या कितनी देर की बेटा 3.5, ये देर की है 3.5 सेंटीमीटर देर की है। अब देखो देखिए इसका मतलब है जितना बोले उतना काम कर लेते हैं, आगे तो पता नहीं होगा नहीं होगा हमसे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो जितना बोले उतना काम करो, मैथ में ये है जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे काम करते दो। हाँ, अब आपको पता है इस खिलौने की त्रिज्या दे रही है, इसका मतलब है ये अर्धगोले की भी त्रिज्या है और ये शंकु की भी क्या है त्रिज्या है, लिख लेते भाई। आगे बात सुन में, भाई जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी और जो शंकु की त्रिज्या होगी वो सेम ही तो होगी। देखो
अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, बराबर क्या होगी भाई, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। आगे बात में, अब देखिए जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आध्यारोपित है। एक खिलौने है जो शंकु के आकार का है, ये खिलौना है शंकु के आकार का है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3.5 है, और साफ साफ बोला है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पे क्या है, आध्यारोपित है। इसका मतलब है दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम ही है। अब देखिए इसने बोला है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये खिलौना है ना, खिलौना, इसकी संपूर्ण ऊंचाई दी है आपको, ये संपूर्ण ऊंचाई दी है आपको। आगे बात में, ये ऊंचाई कितनी है, देखो ये ऊंचाई दे रखी है आपको 15.5। देखो ये खिलौना है तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है आपको 15.5। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर की भाई, 15.5 सेंटीमीटर। आगे बात में, अब देखिए हाँ, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए एक तो क्या है, शंकु आ रहा है, और एक क्या आ रहा है बेटा, अर्धगोल आ रहा है। एक तो शंकु आ रहा है और एक क्या आ रहा है, अर्धगोल आ रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात में, तो देखिए खिलौने का संपूर्ण का मतलब हो गया पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आ रहा है बेटा, इसके ऊपर आपको पेंट करना है। आगे बात में, तो एक तो क्या है, शंकु के बार बार की साइड में करोगे और एक अर्धगोले पे करोगे, बस बात खत्म, इतना ही है। तो यहाँ पे थोड़ी कर दोगे आप, यहाँ पे नहीं कर सकते ना। हाँ देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, ये शंकु हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या हो जाएगा भाई, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ देखिए, हाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर एल प्लस, यार इसका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। हाँ देखिए देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है ना इसमें से, पाई आर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना बच गया, एल, यहाँ पे देखो 2 बच गया, और पाई कॉमन आ गया, और इसमें से एक आर कॉमन आ गया, तो एक आर बच गया। तो इसका मतलब है हमें त्रिज्या चाहिए, और क्या चाहिए, इसकी तिर्यक लंबाई, जो शंकु है ना शंकु, इसकी हमें तिर्यक लंबाई चाहिए। त्रिज्या तो आपको पता है देर की, त्रिज्या तो आपको पता है देर की। अब हमें क्या चाहिए बेटा, इसकी शंकु की तिर्यक लंबाई चाहिए, शंकु की क्या चाहिए, हमें तिर्यक लंबाई चाहिए। अब आपको पता होगा बेटा ये पूरी कितनी है, 15.5 है, टोटल कितनी है, 15.5 है। तो आप बताओ ये भी त्रिज्या भाई, ये भी 3.5 क्या है इसकी त्रिज्या, ये 3.5 क्या है इसकी त्रिज्या ही तो है, देखो तो भाई क्या हो रहा है, देखो देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखो आप ध्यान से देखो। बेटा हमें क्या है, शंकु की तिर्यक लंबाई चाहिए, शंकु की क्या चाहिए बेटा, तिर्यक लंबाई चाहिए। तो तिर्यक लंबाई कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोले चाहे हम लंबाई बोले, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल। तो हम निकालते भाई h² प्लस r²। इसका मतलब हो गया शंकु की हाइट चाहिए हमें, शंकु की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब देखो देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें शंकु की हाइट चाहिए। अब शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी भाई, अब आपको पता है पूरी कितनी है, 15.5 है, पूरी कितनी है, 15.5 है। उसमें से देखो ये पूरी लंबाई 15.5 है, उसमें से मैं 3.5 निकाल दूं, क्या ये ऊंचाई आएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी ना भाई, ये शंकु की ऊंचाई आएगी ना। हाँ भाई 15.5 है, उसमें से मैं 3.5 निकाल दूं तो शंकु की ऊंचाई आएगी, जाहिर सी बात है शंकु की क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। अब देखो देखिए हाँ, तो ये शंकु की ऊंचाई यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, शंकु की ऊंचाई,
शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे भाई? 15.5 में से 15.5 में से कितना घटा दो आप? 3.5, तो कितना आ जाएगा भाई? 12 सेंटीमीटर। यह आएगा ना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो तिर्यक लंबाई आ जाएगी इसकी। यहाँ पे हो गया एच। एच का मान कितना है? 12। देखो ये ऊंचाई कितनी आएगी सामने, आपको पता है ना, ये है 12 सेंटीमीटर। आगे बस में। और ये कितनी है? आर। और ये आपको ये तिर्यक लंबाई चाहिए इसकी। क्या चाहिए? ये तिर्यक लंबाई चाहिए। ये क्या है? कणी तो है बेटा, ये कणी तो है। तो कण कण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। स्क्वायर को हटा दो, ये आ गया ना, सिखाया था मैंने आपको। एच कितना है? 12। और आर त्रिज्या कितनी है? देखो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? 3.5। अब आपको पता होना चाहिए भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब देखो 35 का स्क्वायर होता है, हाँ 1235 है ना। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। देखो जरा, है ना, निकालो, देखिए 1225 ही होता है। ठीक है, हाँ 35 का स्क्वायर ही होता है ना, 1225। इनको ऐड कर दो। हाँ, तो ये कितना हो गया? 156.25। अब देखो देखिए, अब ऐसे देखो, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये किसका स्क्वायर रूट है? देखो देखिए बेटा, लास्ट में कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब देखो 25 का, 25 किसका होता है? लगभग 5 का ही होता है। हाँ, अब देखो 156 के लगभग किसका स्क्वायर आता है? शायद 12 का आता है। 12 का स्क्वायर आता है ना, 156। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 हो गया। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो 13 का ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो ये देखो देखिए, लास्ट में 5 आए, 25 आए, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है। देखो देखिए, ये देखो देखिए, आप देखो ये 12.25 है। देखो 25, लास्ट वाले देखो 25 का कितना हो गया? 5। ये देखो देखिए किसके लगभग आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ज्यादा हो गया ना यहाँ पे 12 यार, तो 3 आ गया ना यहाँ पे। तो इसी प्रकार देखो 25 का हो गया 5। हाँ, ये देखो ये किसके पास में आ रहा है? ये देखो 12 के स्क्वायर के पास में आ रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 12.5 सेंटीमीटर। आगे बात में, तो आपने तिर्यक इसकी लंबाई निकाल दी, तो यहाँ पे रख दे हम। पाई का मान कितना रखना है? वही 22/7 रखना है। त्रिज्या कितनी देर की आपको? 3.5। हाँ, एल। एल देखो देखिए इसकी 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और आगे बस में, हाँ तिर्ज्या तिर्ज्या 7 कहाँ पे है भाई? 3.5 है, 3.5 रख दिया हमने। देखो देखिए आर की जगह हमने 3.5 रख दिया। देखो, और तिर्यक की ऊंचाई आपकी कितनी है? 12.5 है। देखो इसका पॉइंट हटा लेता हूँ, आसान रहेगा। देखो ये 7 से ये 5 बारी कट गया। ठीक है, और ये 5 इसको उड़ा देगा 2 बारी, और ये 2 इसको उड़ा देगा 11 बारी। तो इधर तो बचा हमारे पास भाई 11। 11 बचा है ना। 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो गया? ये 12.5 प्लस 7। ठीक है, 7 हो गया, 2 को 35। देखो 3.5 का डबल कितना होता है? 7 ही तो होता है ना। ये हो गया 11 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया भाई? 19.5। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसानी है। पहले तो देखो पॉइंट को भूल जाओ। देखो यहाँ पे पॉइंट, एक के बाद में पॉइंट है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी एक के बाद में पॉइंट आएगा। आप ऐसे देखो 195 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का तो आसान तरीका है, लास्ट वाली डिजिट ऐसा का ऐसा रख दो, 5 वाली, 5 का ऐसा कैसा रख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 9 5 कितना हो गया? 14, एक यारी लग गई। फिर अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11, फिर एक यारी लग गई। तो अब देखो देखिए, एक और एक कितना हो गया? 2। बात में, फिर एक और एक कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब देखो देखिए, अब आपके सामने देखो आंसर आ गया ये। अब देखो पॉइंट लगाना है। अरे बेटा यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट है पीछे से, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, और कि किस में आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे बस में, हाँ अरे बेटा आया मजा। तो इस खिलौने का आपको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण का मतलब वो संपूर्ण नहीं है, हाँ ये अर्धगोले का ले लो 3 पाई आर स्क्वायर,
बेटा ये संपूर्ण नहीं होगा। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, संपूर्ण का मतलब क्या, आपको शंकु और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे शंकु है और ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमने लगाया भाई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और यहाँ पे 2 पाई r² होता है अर्धगोले का। अब हमें त्रिज्या चाहिए, देखो पाई का मान तो पता है, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या दे रखी है आपको। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, है ना, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई ये चाहिए। अब आपको पता है ये कितना है, 3.5 है। देखो ये समकोण त्रिभुज होता है, पता है ना। हाँ, पूरे बर्तन की ऊंचाई 15.5 देर की, इसमें से देखो ये भी तिर्यक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, तिर्यक हो जाएगी। तो ये 3.5 निकाल दे 15 में से, तो ये आ जाएगी, ये शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। अब आपको पता है ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो ये कर्ण निकाल सकते हैं आप, कर्ण, तो कर्ण ऐसे निकालोगे। आगे बस में नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बेटा, अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा सवाल है, देखो जरा। अब इसने क्या है कि 7 सेमी वाले एक घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो देखिए, जाहिर सी बात है बेटा, देखो देखिए घनाभ की भुजा कितनी है, ये जो घन है इसकी ये भुजा कितनी है बेटा, 7 सेमी, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देखो भुजा कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर है। इस पर देखो अर्धगोला, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, इसकी भुजा के बराबर ही हो सकता है। भाई ये तो घन की भुजा है, इसके ऊपर आप अर्धगोला रख रहे हो, इसके ऊपर आप क्या रख रहे हो, अर्धगोला रख रहे हो, अर्धगोला रख रहे हो इसके ऊपर। तो इसका मतलब है अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, घन की भुजा के बराबर ही होगा ना। आगे बात में, हाँ अर्धगोला ज्यादा बड़ा रख दो कि वो घन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अधिकतम व्यास अर्ध घन की भुजा के बराबर ही हो सकता है ना। तो देखो, तो इसने पूछा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पे। अर्धगोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है। क्या होगा बेटा, घन की भुजा के बराबर ही होगा ना, घन की भुजा, घन की भुजा। और घन की भुजा कितनी देर की आपको, 7 सेंटीमीटर देर की, कितनी देर की भाई, 7 सेंटीमीटर देर की। अब देखो देखिए, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो गया भाई, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है त्रिज्या क्या होती है भाई, व्यास की आधी होती है, डायमीटर की हाफ होती है ना, रेडियस। तो ये हो गया, व्यास 7 है, इसकी त्रिज्या आ गई ये, आगे बस में सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आएगी आपके सामने। अब देखो देखिए बेटा, अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठोस का, ठीक है, ठोस का ये क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या है इसमें, देखो भाई इसके ऊपर आपको पेंट करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका मतलब है एक पेंट करना है आपके ऊपर, इसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। तो आप देखो देखिए, एक तो घन है, घन के ऊपर पेंट करोगे, एक अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या करोगे, पेंट करोगे ऊपर की साइड में ऐसे, यहाँ पे पेंट करोगे ना भाई, यहाँ पे ऐसे, आगे बस में ऐसे पेंट करोगे आप, कैसे करोगे, ऐसे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, एक तो घन आ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और एक ही क्या आ रहा है बेटा, अर्धगोले। भाई घन के ऊपर भी करोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेंट करोगे ना, और अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो देखिए, आपने एक चीज ज्यादा ले ली, एक चीज के आगे एक्स्ट्रा आ गई। अब देखो देखिए, ये जो घन की ऊपर वाली साइड है, जो घन की क्या है, ऊपर वाली साइड है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता होगा जो घन की ऊपर वाली साइड है ना, ऊपर वाली साइड, ऊपर वाली साइड थी, इस पे आपने अर्धगोला रखा है,
इस पे आपने क्या रखा है भाई, अर्धगोला रखा है। देखो मैं बताता हूँ, आपने इसके ऊपर अर्धगोला रखा है तो देखो, देखो भाई, हाँ बिल्कुल सही रख दिया मैंने, फर्स्ट क्लास। देख रहे हो आपने, देखो आपने क्या है कि जो घन की ऊपर वाली साइड है, इसके ऊपर क्या रखा है बेटा, अर्धगोला रखा है, अर्धगोला रखा है। अब एक बात बताओ यहाँ पे, अब एक बात बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर आता है, भुजा स्क्वायर आता है। अब बताओ, क्या आपने इस घन की छह भुजा पर आपने पेंट किया क्या, क्या आपने एक घन की छह भुजा पे आपने पेंट किया क्या? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या है, ये है, ये है, देखो देखिए, अर्धगोला इस प्रकार का है, ये हमारी घन की भुजा है, इसके ऊपर आप ऐसे रखोगे, तो बताओ जहाँ पे आपने अर्धगोला रखा है, जहाँ पे आपने अर्धगोला रखा है, वहाँ पे, वहाँ की देखो अर्धगोले की नीचे की जगह, जो अर्धगोले की जो नीचे के हिस्सा है वो तो छूट गया, इसके ऊपर थोड़ी पेंट कर पाओगे। आगे बात में, जो अर्धगोला है बेटा, इसकी नीचे आप पेंट थोड़ी कर पाओगे। और आगे की बात में, देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो, हाँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो देखिए, ये क्या है, घन है, इसके ऊपर आपने अर्धगोला रखा है, तो आप एक बात बताओ, इसकी जो छठी भुजा है वो पेंट थोड़ी हो पाई, भाई रह गई नहीं है पूरी, पेंट थोड़ी हो पाई, क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो छह भुजा है ये तो हमने पूरी भुजा ले ली। अब देखो देखिए, ये भुजा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, जो छठी भुजा है, तो इसमें ये चीज पार्ट देखो, इसमें तो पेंट होगा, यहाँ पे तो पेंट कर दोगे आप, भाई यहाँ पे तो क्या कर दोगे आप, पेंट कर दोगे। आगे बात में, हाँ अब देखो देखिए, ये अर्धगोल आ गया, इसका मतलब हो गया ये छठी भुजा में काउंट हो गया है, तो हमें ये काउंट नहीं करना भाई, इस पे पेंट कर ही नहीं सकते। और ये है क्या, एक तरह से क्या है, वर्त ही तो है, माइनस क्या लिखोगे आप, वर्त का क्षेत्रफल, इसमें से क्या निकालोगे भाई, वर्त का क्षेत्रफल, है ना आपको, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा ले लिया, ये छठी भुजा के अंदर क्या हो गया, काउंट हो गया। जो छठी भुजा है ना, 6 पाई आर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर है, तो ये पूरी छह की छह भुजा थोड़ी होगी भाई, बेटा 5 भुजा तो पूरी पूरी है, आपने छठी भुजा भी ले ली, लेकिन छठी भुजा में क्या है, ये एक्स्ट्रा, ये देखो ये छठी भुजा के अंदर काउंट हो गया। आगे बस में, तो हमें देखो ये छठी भुजा में ये पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये है क्या, ये वर्त है, तो इसलिए इस वर्त को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। रख देते हैं यहाँ पे, 6 इंटू भुजा का मान कितना है बेटा, 7, 7 का स्क्वायर, प्लस देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, 49, प्लस पाई का मान हो गया बेटा 22/7, त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितनी है, 7/2, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। आगे बस में, देखो देखिए, इसको 6 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, आप एक काम करो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 में से एक, एक कम, एक का मतलब हो गया एक 6 कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो कितना हो जाएगा, 294 हो जाएगा ना भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 294 हो जाएगा। देखो जरा, प्लस 22/7, देखो ये स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार ही लिख दो, अरे किसी के ऊपर स्क्वायर हो तो 2 बार लिख सकते हैं। ये कट गया, 2 से ये कट गया भाई, 11 बारी, तो हमारे सामने आया भाई 294, बस ऊपर कितना बचा है, 11 × 7, और नीचे कितना बच गया भाई, 2। ठीक है, 294 प्लस कितना हो गया ये, 77/2, तो ये हो गया भाई 294, इसमें 2 का भाग लगाओगे, कितना हो जाएगा ये, 38.5। ठीक है, 38 पॉइंट कितना हो गया, ये 5 हो गया। हाँ, अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया ये, 300 और 332.5, और किस में आएगा ये,
सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल किस में आएगा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 232 है ना, 232 होगा नहीं, 35 कहाँ से लिख दिया? बोला तो था मैंने 232 बोला था, 35। देखो भाई 232 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 332 रही, 332.5 हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस सवाल में आपको करते समय आपको ये ध्यान रखना है भाई, इसके ऊपर आपने एक क्या है, गन है, गन के आप अर्धगोला रखोगे तो जहाँ पे अर्धगोला रखा है वहाँ पे तो आप पेंट कर नहीं पाओगे, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया। और ये क्या होता है, 6 × πr² होता है, जो 6 की 6 भुजा पर आपने पेंट कर दिया। अब आपने देखो एक्स्ट्रा, ये क्या हो गया भाई, एक्स्ट्रा आ गई ये चीज़, क्योंकि 6 भुजा पूरी नहीं मिली ना आपको, छठी भुजा पे आ तो आपने अर्धगोला रख दिया, तो ये क्या है, ये चीज़ आपने एक्स्ट्रा ले ली। ठीक है, क्योंकि आपने इसके ऊपर पेंट नहीं किया है, तो इसको निकालो, इसको बाहर निकाल दो बेटा। जाहिर सी बात है, आप देखो ये जगह छुट्टी हुई है ना, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे पेंट कर सकते हो ना आप, देखो यही तो चीज़ है। आगे बात में, हाँ, नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले भाई, देखो एक घनाभागार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है भाई, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के क्या है, बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है एक घन है दिखाई दे रहा है, इसमें से एक गड्ढा खोद के निकाल दिया आपने। आगे बात में, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखो, देखिए मान लेते, देखो इसकी भुजा तो कुछ दे ही नहीं रखी है, साइड दे रखी है इसकी, कुछ भी नहीं दे रखी है, तो मान लो इसकी, इसने बोला है ना अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो किनारा, घन का किनारा, इसका मतलब हो गया घन की भुजा के बराबर है। तो आप मान लो कोई घन की भुजा, ठीक है, मान लेते हैं, माना घन की भुजा कितनी मान लेते हैं भाई, ए मान लेते हैं। अब आपको पता है इसने साफ साफ बोला है अर्धगोले का जो व्यास है, घन के किनारे के क्या है, बराबर है, घन के किनारे के क्या है, बराबर है, किनारे या क्या बोल दो इसको, भुजा, इसका मतलब कितना है, ए है। अब हमें तो भाई त्रिज्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या। अब आपको पता है त्रिज्या क्या होती है भाई, व्यास की क्या होती है, आधी होती है ना, डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। तो व्यास कितना है आपने ए माना है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब देखो देखिए, हाँ, इस शेष ठोस का क्षेत्रफल निकालना आपको, शेष ठोस का क्या निकालना आपको, क्षेत्रफल। देखो देखिए क्या है बेटा, देखो एक तरह से क्षेत्रफल पूछे तो आपके माइंड में ऐसे आना चाहिए भाई, हमें इसके ऊपर क्या करना है, ये ठोस था, ये क्या है, घन क्या है, एक ठोस है ना, एक लकड़ी मान लो, क्या मान लो, एक लकड़ी मान लो, लकड़ी का टुकड़ा मान लो आप, उसमें से आपने एक गड्ढा खोद के निकाल दिया। आपने देखा होगा एक प्रैक्टिकल चीज देखते हैं हमने, नींबू नींबू निचोड़ने का जो सरोता होता है, उसके अंदर एक गड्ढा खोद के निकाला होता है ना, गड्ढा होता है ना, आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो देखिए भाई, तो आप देखो इसमें क्या है, एक तो आपको इसके ऊपर पेंट करना है, इसके ऊपर पेंट करना है, तो आप एक तो बताओ, एक तो घन दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा घन, एक तो होगा भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है बेटा, इस आपने गड्ढा खोद के तो निकाल दिया, अब आपको बोल दिए भाई इसके ऊपर पेंट करना है, तो इसका मतलब आप इस गड्ढे के अंदर भी पेंट करोगे ना, इस गड्ढे के अंदर ऐसे करोगे भाई, इस गड्ढे के अंदर भी क्या करोगे, आप पेंट ही करोगे, ऐसे करोगे। तो इसका मतलब ये गड्ढे का अंदर देखो, आपने एक गड्ढा खोद के निकाला है, तो आप देखो इसके ऊपर पेंट करना है, तो उस गड्ढे के अंदर ही पेंट करोगे ना भाई। और वो गड्ढा है क्या, गड्ढा है क्या, वो अर्धगोला ही तो है। अब आ गया भाई अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ मेरे को, अब देखो दिमाग है उसमें तो वो तो बताएगा मेरे को। अब एक बात बताओ बेटा,
जो घन की छठी भुजा है, जो घन की क्या है, छठी भुजा है, तो आप देख रहे हो घन की जो छठी भुजा थी इसमें से आपने अर्धगोला निकाला है। अर्धगोला निकालोगे, खोद के आप निकालोगे, तो आप देखो वहां पे, देखो आप देखो, मैं निकाल देता हूँ खोद के अर्धगोला। जो घन की छठी भुजा थी ना, इसमें से मैं एक अर्धगोला खोद के निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो देखिए भाई, आपको जाहिर सी बात है सब में दिमाग होगा, इतना तो दिमाग होगा, जब आप इसमें से अर्धगोला खोद के निकालोगे तो बताओ इसकी जो छठी भुजा है वो तो खराब हो गई। भाई इसने छठी भुजा पूरी काउंट थोड़ी हुई। भाई गन है, इसके ऊपर पूरा पेंट थोड़ी हुआ। जो आपने अर्धगोला खोद के देखो, देखिए यहाँ पे क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोला तो आ ही गया इसमें। अर्धगोले का पष्टी क्षेत्रफल आ गया। जो ये छठी भुजा है उसमें से देखो, देखिए जो छठी भुजा थी, घन की छठी भुजा थी, उसमें से आप क्या छठी भुजा को पूरा पेंट कर पाए क्या? आपने तो इतना ही कर पाए भाई, इसके बाहर बाहर ही, आगे बस में बार बार ही कर पाए पेंट तो। और ये क्या है, क्या ये अंदर क्या है, ये वर्त है। अंदर क्या है बेटा, ये एक वर्त है। देखो अर्धगोला खोद के निकालोगे तो ऊपर क्या बनेगा, एक वर्त ही तो बनेगा। तो क्या ये छठी भुजा में काउंट हो गया, क्या नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। तो इसको क्या कैसे निकालोगे भाई, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त ये ना, वर्त का क्षेत्रफल ऐसे निकालोगे, जाहिर सी बात है। अब देखो, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 × भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर, और वर्त का क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। अब देखो, देखिए 6 × भुजा का मान कितना दे रखा है, ए, ए बना था आपने, ए का स्क्वायर, प्लस देखो जाहिर सी बात है बेटा, 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर जाएगा, तो 1 पाई r स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा भाई 6a स्क्वायर, प्लस ये होगा ना, पाई का मान रख देते हैं यहाँ पे 22/7, है ना। पाई का मान रखना है क्या, नहीं रखना भाई, पाई का मान रहने देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, रखे, क्योंकि त्रिज्या दे ही नहीं रखी है। पाई का मान पाई रहने थे। देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितनी है, ए, a/2 है। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा बेटा, इधर तो हो गया 6a स्क्वायर प्लस पाई, देखो देखिए, एक का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, अलग अलग लगा दो, तो यहाँ पे एक का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इसमें से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया भाई, 6 + पाई/4, ये बचा है ना भाई, ये बचा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आएगा, किस में दे रखा है, भुजा। आपने देखो भुजा किस में मानी है, किसी में नहीं मानी भाई। हाँ, तो चाहे तो आप मीटर में मान सकते हो, चाहे आप किलोमीटर में मान सकते हो, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में मान सकते हो, तो मैं आपको सेंटीमीटर में मान रहा हूँ, है ना। तो देखो, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, चलो मात्रक लिख लेते हैं, कोई तो मात्रक आएगा भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, वर्ग मात्रक आएगा, क्योंकि स्क्वायर किस में आता है, स्क्वायर में आता है ना, क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है। अगर वहाँ पे मात्रक है, अगर वहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे मात्रक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग मात्रक आ जाएगा, आगे बात में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। देखो आगे बस में, चाहे अर्धगोला ऊपर रखो, चाहे इसमें से खोद के निकालो, तो अब ये छठी भुजा है, ये तो खराब हो गई ना भाई बेचारी, है ना। हाँ, ये हो गया भाई। देखो आगे नोट करोगे, कर लिया जाए, जल्दी करो, ठीक है। देखो भाई, चलो भाई, दी एंड, आज की पिक्चर का, आपका आपकी क्लास का दी एंड हो गया है, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे। हाँ बेटा, देखो मैंने अपना काम तो कर दिया है, और आप भी अपना काम कर दो। उम्मीद है इसको शेयर करो क्लास को अपने दोस्तों के पास जल्दी से, ठीक है। हाँ, लाइक भी कर दो, और शायद उम्मीद है सब्सक्राइब तो करके हो रखे होंगे आपने, ठीक है बेटा। कर दो एक बार, एक बार मैं आपको, कितने दिन हो गया भाई बोलते हुए, हाँ, 10 लोगों के पास शेयर करना है, ठीक है। एक बार कर दो, बस बात खत्म, रोज रोज थोड़ी ना बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।